नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिन्हें आप अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी आप निकाल पाएंगे। तो यह सारी बातें आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह बात समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा दोस्तों, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखो। एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, सारे तरीके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों MEET। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों, देखिएगा MEET, इसे पढ़ा जाता है मीट, ठीक है। यानी जो इसका उच्चारण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वह होता है मीट। मीट का मतलब क्या होता है, मीट मतलब हो जाता है मिलना। ये मांस वाला मीट नहीं है दोस्तों, जो हम बोलते हैं ना कि मीट है, हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो मीट मतलब होता है मांस। तो मांस वाला मीट नहीं है दोस्तों, ये मीट मतलब हो जाता है मिलना, ठीक है। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है VISIT। इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है विजिट। VISIT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विजिट। विजिट का मतलब क्या हो जाता है, विजिट मतलब दोस्तों बोल सकते हैं घूमना भी होता है, देखना भी होता है, मिलना भी होता है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घूमना बोल सकते हैं, ठीक है। विजिट मतलब घूमना भी होता है। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उससे आप मिलने गए हैं, तो उसको भी विजिटेड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आई विजिटेड हिज हाउस, मैंने उसके घर को देखा। आई विजिटेड हिज हाउस, मैं उसके घर पे गया, उससे मिलने गया, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो विजिट का मतलब हो गया दोस्तों मिलना या देखना। आगे देखिए क्या लिखा है, TRAVEL। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है ट्रेवल। TRAVEL, इसे पढ़ेंगे ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ठीक है। जैसे आई एम ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार में यात्रा कर रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेवल का मतलब क्या होता है, यात्रा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CLIMB। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द में अगर यम के साथ बी लिखा होता है, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, एम के साथ अगर वी लिखा होता है तो वह बी जो है साइलेंट होता है, मतलब उस बी का उच्चारण हमें नहीं करना होता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लाइम। क्या पढ़ेंगे, CLIMB, इसे पढ़ेंगे क्लाइम, ठीक है। क्लाइंब नहीं, क्लाइम। क्लाइम मतलब हो जाता है चढ़ना। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। जैसे ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ रहा है। ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ रहा है। डोंट क्लाइंब ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइंब ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है PUSH। इसे पढ़ते हैं दोस्तों पुश। PUSH, इसे पढ़ते हैं पुश। पुश का मतलब हो जाता है दोस्तों ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो।
पुश द डोर, दरवाज़ा ढकेलो। डोंट पुश द डोर, दरवाज़ा मत ढकेलो। डोंट पुश द डोर, दरवाज़ा मत ढकेलो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है PULL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुल। PULL इसे पढ़ते हैं पुल। पुल का मतलब हो जाता है दोस्तों खींचना। पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। ऐसे आप सेंटेंस बनाकर पुल की सहायता से बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है। जैसे ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। डोंट थ्रो द बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो द बॉल, गेंद मत फेंको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CATCH, इसे क्या पढ़ें दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है कैच। CATCH, इसे पढ़ेंगे कैच। कैच का मतलब हो जाता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं ना, सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही शब्द है। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं सिखाएंगे, नहीं समझाएंगे जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, जिसका कहीं यूज नहीं होता है, ऐसा शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप डेली हमारे साथ ऐसे ही शब्दों को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे। ठीक है। इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। कैच मतलब हो जाता है दोस्तों पकड़ना। क्या हो जाता है? पकड़ना। जैसे कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो। कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KICK, इसे पढ़ा जाता है किक। KICK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किक। किक मतलब हो जाता है लात मारना। किक मतलब लात मारना। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मार दिया। ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मार दिया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो किक का मतलब हो जाएगा दोस्तों लात मारना। समझ गए। अगला शब्द लिखा दोस्तों HIT, इसे पढ़ते हैं हीट। HIT, इसे पढ़ेंगे हीट। हिट का मतलब होता है मारना। हिट मतलब मारना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं हीट दी बॉल, बॉल को मारो। हीट द बॉल, बॉल को मारो। हीट हिम, उसे मारो। ऐसे बोलेंगे। तो हीट का मतलब भी मारना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है FIGHT, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइट। FIGHT, इसे पढ़ते हैं फाइट। फाइट का मतलब हो जाता है लड़ाई करना। फाइट मतलब लड़ाई करना। ठीक है। जैसे डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो फाइट का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? लड़ाई करना। अगला शब्द है PROTECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रोटेक्ट। PROTECT, इसे पढ़ा जाएगा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों रक्षा करना। क्या बोल सकते हैं? रक्षा करना। ठीक है। प्रोटेक्ट, PROTECT, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए ना। एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए MEET, मीट मतलब मिलना। VISIT, विजिट मतलब देखना या बोल सकते हैं मिलने जाना। TRAVEL, ट्रेवल मतलब यात्रा करना। CLIMB, क्लाइम मतलब चढ़ना। PUSH, पुश मतलब ढकेलना। PULL, पुल मतलब खींचना। THROW, थ्रो मतलब फेंकना। CATCH, कैच मतलब पकड़ना। KICK, किक मतलब लात मारना। HIT, हीट मतलब मारना। FIGHT, फाइट मतलब लड़ाई करना। PROTECT, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे को भी कुछ ऐसे ही शब्द हम आपको सिखाएंगे, बस ध्यान से आप सीखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है। अगला शब्द है SAVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेव। SAVE, इसे पढ़ा जाएगा सेव। सेव का मतलब हो जाता है सुरक्षित करना। सेव मतलब सुरक्षित
करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही सेव्ड हिज फोटो, उसने अपने फ़ोटो को सुरक्षित कर लिया। ही सेव्ड हिज फोटो, उसने अपने फ़ोटो को सुरक्षित कर लिया, ठीक है। अगला शब्द है SEARCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्च। SEARCH, इसे पढ़ा जाएगा सर्च। सर्च का मतलब हो जाता है खोजना, सर्च मतलब खोजना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम सर्चिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग माई बुक, मैं अपनी किताब खोज रहा हूँ। इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों FIND, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइंड। FIND, इसे पढ़ेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब हो जाता है पाना, फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही फाउंड हिज बुक, वह अपनी किताब पा गया। ही फाउंड हिज बुक, वह अपनी किताब पा गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं फाइंड का यूज़ करके। फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। अगला शब्द है दोस्तों CHANGE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चेंज। CHANGE, इसे पढ़ेंगे चेंज। चेंज का मतलब हो जाता है दोस्तों बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। जैसे चेंज योर वॉइस, अपनी आवाज़ बदलो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, बदलना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है GROW, इसे पढ़ा जाता है ग्रो। GROW, इसे पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगना, या हम बोल सकते हैं बढ़ना। क्या बोल सकते हैं, ग्रो मतलब उगना या बढ़ना कह सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं द ट्री इज़ ग्रोइंग, यानी पेड़ बढ़ रहा है या उग रहा है, ठीक है। द ट्री इज़ ग्रोइंग, पेड़ बढ़ रहा है या उग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है PLANT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लांट। PLANT, प्लांट। प्लांट मतलब हो जाता है पौधा। प्लांट मतलब पौधा होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई प्लांट, यह मेरा पौधा है। दिस इज़ माई प्लांट, यह मेरा पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WATER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाटर। WATER, इसे पढ़ेंगे वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, पानी। वाटर मतलब पानी होता है, ठीक है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बोलेंगे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SHOP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शॉप। शॉप मतलब हो जाता है दुकान। शॉप मतलब दुकान होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिस शॉप, मैं इस दुकान पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दैट शॉप, मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो शॉप मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, दुकान हो गया। SHOP। नेक्स्ट वर्ड है WEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वियर। WEAR, इसे पढ़ते हैं वियर। वियर का मतलब हो जाता है पहनना। वियर मतलब पहनना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि ही वोर हिज ड्रेस, उसने अपना ड्रेस पहन लिया। ही वोर हिज ड्रेस, उसने अपना ड्रेस पहन लिया। वियर योर शू, अपना जूता पहन लो। वियर योर शू, अपना जूता पहन लो। अगला शब्द है TRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ट्राई। TRY, इसे पढ़ेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WAIT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वेट। WAIT वेट। वेट का मतलब हो जाता है इंतज़ार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे आई एम वेटिंग हियर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग हियर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आई एम वेटिंग हियर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला शब्द है HURRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हरी। HURRY, इसे पढ़ेंगे हरी। हरी का मतलब होता है दोस्तों जल्दी करना। हरी मतलब जल्दी करना। जैसे हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। हरी मतलब क्या होता है, जल्दी करना। नेक्स्ट वर्ड है REST, इसे पढ़ते दोस्तों रेस्ट। REST, इसे पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो जाता है आराम करना। रेस्ट मतलब
आराम करना। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलेंगे रेस्ट। अगला शब्द है ENJOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंजॉय। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? एंजॉय। ठीक है, एंजॉय का मतलब क्या होता है? आनंद करना या मज़ा करना। ठीक है, बोल सकते हैं मज़ा करना या आनंद करना। जैसे ही इज़ एंजॉइंग इन द पार्टी, वह पार्टी में मज़े कर रहा है। ही इज़ एंजॉइंग इन द पार्टी, वह पार्टी में मज़े कर रहा है। ठीक है, इंजॉय। नेक्स्ट वर्ड है LOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लव। LOVE लव, लव का मतलब होता है प्यार करना या प्रेम करना। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? येस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेट। HATE से पढ़ा जाएगा हेट। हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो हेट मतलब नफरत करना। एक बार इन सारे शब्दों को रिवाइज करेंगे, देखिएगा। SAVE सेव मतलब सुरक्षित करना। SEARCH सर्च मतलब खोजना। FIND फाइंड मतलब पाना। CHANGE चेंज मतलब बदलना। GROW ग्रो मतलब उगना या बढ़ना। PLANT प्लांट मतलब पौधा। WATER वाटर मतलब पानी। SHOP शॉप मतलब दुकान। WEAR वियर मतलब पहनना। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना। HURRY हरी मतलब जल्दी करना। REST रेस्ट मतलब आराम करना। ENJOY एंजॉय मतलब आनंद करना या मज़ा करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। HATE हेट मतलब नफरत करना। तो इस तरीके से इन शब्दों को अगर आप डेली हमारे साथ ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक दिन में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं सीखता है, नहीं समझता है। वह धीरे धीरे करते हुए चीज़ों को समझता है, चीज़ों को पढ़ता है, तो उसको अंग्रेजी आती है। तो वैसे आप भी धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी आसानी से सीख जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हम वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।